ओके, सो ये हमारे कुछ कंटेंट है मेजर। फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज है, एरर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसिशन, असेसमेंट और डायमेंशन एनालिसिस। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके फिजिकल है, जिनको नहीं मेजर किया जा सके वो नॉन फिजिकल है। फिजिकल लेंथ, मास, टाइम, नॉन फिजिकल एंगर, लव, हेट। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती हैं? कांस्टेंट हो सकती है, स्केलर हो सकती है, वेक्टर हो सकती है, फेजर हो सकती है। ये किस क्वांटिटीज के नाम है जो कि आपकी पूरी बुक से लिए गए हैं, तो जाहिर बात आप ऐसा ऐसा जो पढ़ते रहेंगे पूरी बुक में कवर हो जाएंगे। कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। कांस्टेंट जो कि वेरी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर विस्कोसिटी है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। स्केलर्स आपको पता है जिनकी से मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी होती है, मिसाल के तौर पर वेलोसिटी। और फेजर जो हैं जिनकी फेस भी होता है। फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज के लिए जब आप वोल्टेज पढ़ रहे होंगे तो वो फेजर बन जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो हैं वो एमकेएस बेसिकली, जो ओल्ड सिस्टम था, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको अब हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। इसके अलावा एक सीजीएस है, सेंटीग्राम सेकंड। और एफपीएस है, फुट पाउंड सेकंड। तो 1960 में एक मीटिंग के जरिए इनको इस चीज़ पे लाया गया, एक सिस्टम यूज़ करें ताकि जो कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन ना हो। तो उस पे उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल की बुनियाद रखी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन। इसमें से आपने जो सीजीएस वाला है वो देखना है, यानी इसमें सीजीएस के आपने 3 यूनिट्स देखने हैं। एक है एनर्जी का, जो कि यूनिट है अर्ज, ERG अर्ज। दूसरा यूनिट है फोर्स का, विच इज डाइन। और तीसरा यूनिट है वेव नंबर का, के का, दैट्स कैसर, आई थिंक काइसर। इनकी कन्वर्जन क्या है कि डाइन को अगर आपने कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, ग्राम की जगह किलोग्राम। तो अगर आप कन्वर्जन देखें तो 1 लाख बनता है 10 की पावर 5। तो उसको साजिद पाशा साहब एक बड़े फेमस फिजिक्स के टीचर हैं, तो वो ही यूज टू से कि एक डाइन में 1 लाख न्यूटन होते हैं, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू 10 द पावर ऑफ 5 न्यूटन। ये उसका कन्वर्जन फैक्टर है। याद रखने का तरीका कि एक डाइन, 1 लाख न्यूटन मिले तो एक डाइन बनती है। अब ये वो डाइन नहीं है, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस। इसी तरह अर्ज है और एक काइजर है। ये सिर्फ 3 आपने सीजीएस से करने हैं, एफपीएस से कोई भी नहीं करना। और एमकेएस तो हम वैसे ही कर रहे हैं ऐसे यूनिट्स। फिर है रेडियन और स्टेरेडियन। ये आपको पता है कि हमारे 2 यूनिट्स हैं। तो 1 रेडियन 57.3 के इक्वल है। और 1 अगर उसको हम रिवर्स कर दें तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 0.0175 रेडियन। इसके लिए फॉर्मूला आपने यूज करना है, वो S/R है। और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला A/R² है। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपका बड़ा फेमस एमसीक्यूज है कि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं। तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। और एक सॉलिड यानी एक स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो वो 4 पाई होते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसकी डेरिवेशन में देखना चाहें तो सिंपल, एक पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 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 से कट जाएगा, तो वो क्या बचा आपके पास? 2 पाई। और इसी तरह जो स्फीयर का होता है वो 4 पाई R² होता है। तो 4 पाई R² जब R² से कट जाएगा तो आपके पास 4 पाई आ जाएगा। तो ये 2 एमसीक्यूज आपके पास पूछे जा सकते हैं। ये जो अभी क्वेश्चंस जो है मैं उसमें नहीं जा रहा। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये एक बड़ा फेमस एमसीक्यू है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट। ये यूनिट से पूछा जा सकता है। अच्छा, आप जब मेजरमेंट आप करते हैं तो या तो वो बहुत छोटी होती है या बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल ये या ये, उसको हम आसान अल्फाज में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। और वो क्या है कि आप किसी चीज को 10 की पावर में लिखते हैं। प्रीफिक्सेस हैं, जिसमें से कुछ आपकी ज्यादा फेमस हैं, जैसे मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिलियो, माइक्रो। ये हमने एफएससी की बुक्स में आपने देखी होंगी। आपको एक दफा रिवीजन का टाइम दिया गया था थोड़ा सा, उसमें कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंगली आप इंटरनेट पैकेज बाय करते हैं तो वो जीबी खरीदते हैं, तो जीबी से मुराद यही जी है, गीगाबाइट। आप कोई तस्वीर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो एमबी में है, तो वो एम यही है, मेगा। 10 की पावर 6 बाइट्स आप यूज कर। लेंथ ऑफ पेंसिल सेंटीमीटर में होती है। तो ये कंपेरेबल डिस्टेंसेस है। रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू द न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? 10 की पावर -10। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? 10 की पावर -15 या 14 चलेगा। तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके
प्लस हो जाएगा 10 की पावर 10 की पावर 4 आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट इज एरर एंड अनसर्टेनिटीज का टॉपिक। एरर क्या है? बेसिकली किसी एक्चुअल वैल्यू में और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस को एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक शख्स है जिसका वेट इतना नहीं है जितना कि उसको दिखाया जा रहा है, तो ही माइट फेस एन हार्ट अटैक। और वो क्यों होगा? सिर्फ एरर की वजह से कि उसने वो वेट लेट्स सपोज 90 केजी दिखा दिया, खैर 90 से ज़्यादा ही लग रहा है इनका। सो वन वी नो कि एक्सपेरिमेंट कभी भी 100% ऑकरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क रह ही जाता है। तो उसमें 2 चीज़ों का मसला हो सकता है, या तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा या आपने जो मेजरमेंट की है वो ख़राब होगी। तो उसी लिहाज से 2 एरर हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर, जैसे कि नाम से वाज़ेह है, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में ख़राबी की वजह से एरर को सिस्टम एरर कहते हैं, और ज़ीरो एरर हो सकता है। उसे रिमूव करने का तरीका है कि आप किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें या बाज़ार से नया खरीद लें। इसमें हर दफ़ा सेम एरर आएगा, सेम ज़ीरो एरर आएगा अगर ये ज़ीरो एरर है तो। सिस्टमैटिक में अगर हम बात करें रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू सेवरल रीज़न जो कि हमें नहीं पता, तो लिहाज़ा हम उसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन अननोन रीज़न्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया एक ख़ास दिन, ख़ास लम्हे, और वही एक्सपेरिमेंट आपने 10 महीनों के बाद परफ़ॉर्म किया, तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट होगा। हालाँकि आपने सेम सेटिंग, सेम सब कुछ जितना भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं कर लें, फिर भी डिफरेंट होगा। क्यों? उस वक़्त फैन, कूलिंग, हीट, रोटेशन ऑफ अर्थ, सीज़न्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो लिहाज़ा फिर उन बहुत सारे फैक्टर्स को हम अननोन रीज़न्स कहते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप जैसे हम करते हैं एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा परफ़ॉर्म करते हैं और फिर एवरेज ले लेते हैं, और इसमें हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आएगी जब आप एक्सपेरिमेंट बार-बार दफ़ा परफ़ॉर्म करेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। देन वी हैव अ पर्सनल ब्लंडर एरर, जो कि हम यूजुअली रैंडम एरर में ही ले लेते हैं।